जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। कैसे हो मेरे सभी श्रेष्ठ भाई बहन। मैं आपका सेवक, आपका साथी, आपका भाई सूर्यवंशम राज ऋषि हर्षप्रीत। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे भले होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भगवान आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करे। साथियों, बात ज्ञान की अगर करें तो ये अपनी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है श्री सूर्यवंशम परम सत्यम, इसमें कुछ जब ज्ञान की बातें चलती हैं, मंथन होता है तो नई नई बातें निकल के सामने आती हैं। जो तभी आती हैं जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं। ज्ञान को एक दूध की तरह लिया गया है और इस दूध को मथने से माखन निकलता है, वो सार होता है। आपने देखा है कि आपकी जानकारी में है, आप जानते हैं। मैं आज आपको 3 प्रकार के लोगों की जानकारी दूंगा कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें 2 प्रकार की जो श्रेणी है लोगों की उनको सारे जानते हैं। एक प्रकार की श्रेणी ऐसी है जिसको अक्सर लोग नहीं जानते। आज हम आपको उसकी जानकारी देंगे। जो सूर्यवंशी परिवार के मेरे सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, आज उनको भी उनकी पहचान मिलेगी। इन 3 प्रकार की श्रेणी में वो तीसरी प्रकार की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हम जब मानव जाति को 3 श्रेणियों में बांटते हैं तो 2 श्रेणी तो ये है कि एक तरह के लोग हैं जिनको नास्तिक कहा जाता है और एक तरह के लोग हैं जिनको आस्तिक कहा जाता है। नास्तिक भगवान को ना मानने वाले लोग, आस्तिक भगवान को मानने वाले लोग। जो आस्तिक लोग होते हैं इनको भक्त भी कहा जाता है, पुजारी कहा जाता है। ये भगवान के भक्त होते हैं, यानी बच्चे नहीं होते। बच्चे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये भगवान को जानते नहीं हैं। जितने भी लोग आप धार्मिक लोग देखते हो जो धर्म कर्म कांडों में लगे हुए हैं, भक्ति, पाठ, पूजा, जप, तप, तीर्थ रटन, व्रत, ये सारा भक्ति का कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों को करने वाले भक्त लोग हैं। कहते हैं कि भक्त लोग भटके हुए लोग होते हैं। भटकते इसलिए हैं बेचारे क्योंकि भगवान की खोज में कभी यहाँ कभी वहाँ जाना तो पड़ता ही है, तो इसी को भटकन कहते हैं। तो भगवान की खोज के लिए ये हर संभव कोशिश करते हैं, व्रत रखते हैं, जगराते होते हैं, यज्ञ रचाते हैं और बड़ा कठिन तप करते हैं। नदी में खड़ के आग जलाकर आग को अपने ऊपर सहन करके जैसे जप तप करते हैं भगवान को पाने के लिए। तो ये आस्तिक लोग भगवान को मानते तो ज़रूर हैं मगर जानते नहीं। आस्था ज़रूर है भगवान की, इनकी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, मगर आस्था जहाँ आके रुक जाती है कि भगवान है, भगवान होता है। ये तो ये जानते हैं मगर वो कैसा होता है, कब होता है, कैसे मिलता है, क्या देता है, क्या लेता है, कब आता है, इसके बारे में इनको नॉलेज नहीं होती। सीधा सा प्रमाण ये है कि ये मंदिरों में पाठ पूजा करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो उससे सीधा सा प्रमाण क्या सामने आता है कि इनको अभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा, जिनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है उनकी भटकन भी खत्म हो जाती है। फिर कोई मंदिर नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई पाठ नहीं की, पूजा नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। क्योंकि जिसको पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे अब उसको तो पा लिया, फिर इनका क्या मतलब रह गया। अब बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, डॉक्टर लग जाएंगे, टीचर लग जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे।
साइंटिस्ट बन जाएंगे, कुछ भी लगा लो, नौकरी का पढ़ाई का ये मकसद होता है। जब उनको पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल जाती है तो फिर किताबों का क्या महत्व, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, टीचर्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, वो तो मिल गई। तो ये आस्तिक लोग होते हैं, भगवान को मानने वाले, मगर ये भगवान को मानते तो जरूर हैं, जानते नहीं हैं। दूसरी तरह के लोग आ जाते हैं नास्तिक लोग। नास्तिक लोग वो होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। वो भगवान को क्यों नहीं मानते? क्या उनको भगवान की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, मगर मानते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको भगवान की प्रमाणिक, वैज्ञानिक, तर्क संगत जानकारी नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला। वो ज्ञान जिसका कोई वैज्ञानिक आधार हो, प्रमाणिक ज्ञान हो, भगवान की सत्य कथा हो, व्यवहारिक हो, सामान्य हो, सुंदर हो, सुसंगत हो, सरल हो, ऐसा ज्ञान जिसमें उस परम पिता का एक ही स्वरूप हो, पिता का संबंध बच्चे से सही रीति से जुटता हो, वो जानकारी इन नास्तिक लोगों को जब धर्म की मोटी मोटी पुस्तकों में, भगवान के ऊपर की गई व्याख्याओं में, लिखी गई टीकाओं में, भाष्यों में, ग्रंथों में किसी गुरु से जानकारी वो नहीं मिली, तो ये लोग नास्तिक हो गए। इन्होंने मान लिया कि कोई भगवान नहीं होता, क्योंकि जो भगवान की हमें पहचान बताई जाती है, जिसको कि आस्तिक लोग मानते हैं, उसको नास्तिक लोग नहीं मान सकते, क्योंकि वो विवेकी लोग हैं, बुद्धिमान हैं। एक नास्तिक होना आस्तिक होने से कहीं मुश्किल है, कहीं कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है एक नास्तिक होना। नास्तिक लोगों को समाज में अक्सर नकारा जाता है, उनको बुरा भला बोला जाता है कि ये भगवान को नहीं मानते, जबकि हकीकत ये है कि वो भगवान के ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक है, मानते नहीं है, मगर भगवान उनके ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि भगवान जो चाहता है उन्होंने वही किया है। क्योंकि भगवान चाहता है कि उसके बच्चे कभी भी इस बात को ना माने जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, प्रमाणिक व्याख्या ना हो। तो इसीलिए नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से बुद्धिमान होते हैं, विचारवान होते हैं, विवेकशील होते हैं, तर्कवादी होते हैं, यानी समझदार होते हैं, इसीलिए वो भगवान को नहीं मानते। तो अब ये आस्तिक और नास्तिक के बाद जिनको कि आप लोग जानते हो, तीसरी श्रेणी के लोग भी आते हैं, जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। कहीं 1,00,000-2 लाख के पीछे 1-2 लोग मिलेंगे जो स्वास्तिक हैं। वो स्वास्तिक लोग होते हैं। आपने स्वास्तिक को देखा है, जिसको आप गणेश कह देते हो, धर्म का चिन्ह है, जिसकी पूजा होती है। वो धर्म का चिन्ह भी है और समय के स्वरूप का चिन्ह भी है। समय चक्रीय है, वो उसको दर्शाने वाला एक चिन्ह भी है, जिसको स्वास्तिक बोलते हैं। जो लोग समय के चक्र को, महाचक्र को जानते हैं, उनकी समय में आस्था है, आस्था बन जाती है, समय पर विश्वास बन जाता है, समय की सत्य पहचान हो जाती है। जिनको समय की सत्य पहचान है कि मैं कौन हूँ, और उस सत्य के आधार पर परम पिता कौन है, यानी मैं कौन हूँ, आत्मा, और आत्मा के आधार पर मेरा पिता कौन है, परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के आधार पर जो सृष्टि चक्र में मानव जाति के जन्म मरण की गाथा है, उसको जो जानने वाले लोग हैं वो स्वास्तिक लोग हैं। स्वास्तिक लोग ही असल में वास्तविक लोग हैं, असल लोग हैं। ये लोग भगवान को मानते हैं, मगर जानने के बाद, मतलब वो पहले भगवान को जानते हैं, सभी को पहचानते हैं, फिर भगवान को मानते हैं।
वैज्ञानिक आधार पर, प्रमाणिक रीति से। और वो लोग समाज में सूर्यवंशियों के नाम से जाने जाते हैं। मेरे नाम के आगे क्या लगता है? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम का भाव अर्थ क्या हुआ? स्वास्तिक। स्वास्तिक का क्या भाव अर्थ है? जो आत्मा को, परमात्मा को और सृष्टि चक्र के महाचक्र को, यानी समय चक्र को, धर्म चक्र को, परमवीर चक्र को, सुदर्शन चक्र को, सबदर्शन चक्र को जानता है, वही इंसान सूर्यवंशी है, स्वास्तिक है। और ये तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं बहुत कम हैं, जिन्होंने बहुत लंबी यात्रा की है, अपनी विवेक का इस्तेमाल किया है, भगवान को ढूंढ लिया है। इस भरे हुए मेले में, बहुत बड़ा मेला है ये दुनिया का, इसमें लोग बिछड़ भी जाते हैं, इसमें लोग मिल भी जाते हैं। इसी विशाल मेले में हमें भगवान मिलता है, मगर अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के मेले में अगर आज वर्तमान समय में आप देखो तो हजारों भगवान मिल जाएंगे। ये कृष्ण का अवतार है, ये राम का अवतार है, ये नारायण जी आए हुए हैं, ये विष्णु जी आए हुए हैं, ये काली माता है, ये चिंतपूर्णी माता है। इस प्रकार के नकली लोग हैं जो भगवान बने बैठे हैं। उनमें अब असल भगवान की पहचान करना, तो किसके आधार पर असल भगवान की पहचान होगी? बुद्धि के आधार पर। भगवान आपको धर्म की मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलेगा, जितना मर्जी ढूंढ लो। भगवान आपको तीर्थों पर नहीं मिलेगा, धार्मिक स्थानों में नहीं मिलेगा, कोई वस्त्र पहनने से नहीं मिलेगा, कोई वेशभूषा धारण करने से नहीं मिलेगा, कोई नाम रखने से नहीं मिलेगा, कोई नाम दान लेने से नहीं मिलेगा, कोई चालीसा पढ़ने के बाद भगवान को आपको प्राप्ति नहीं होने वाली, कोई गीता पढ़ने से भगवान की आपको प्राप्ति नहीं होने वाली। ये बिल्कुल व्यक्तिगत आपकी खोज है। जो लोग इस खोज को विवेक के, अपने विवेक को जागृत करके इस खोज पर निकलते हैं, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भगवान जरूर मिलता है। तो ये साथियों 3 प्रकार के लोग होते हैं, नास्तिक, आस्तिक और स्वास्तिक। तो आज इतनी ही जानकारी थी। फिर मिलेंगे श्री सूर्यवंश परम सत्यम को। आगे कोई ना कोई पॉइंट लेकर मैं आऊँगा, बातें लेकर आऊँगा, आप इंतज़ार करना। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम।